नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन और मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर, जो कि 4 फरवरी को हम लोग याद करते हैं। और इस साल यानी 2024 की थीम है क्लोज दी केयर गैप। इसका मतलब ये है कि जो भी गैप्स हैं हमारे, यानी कि एक होलिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कैंसर को लेके हम मरीज़ को ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें, जैसे कि कैंसर के लिए अगर सर्जरी की ज़रूरत है, उसके लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, उसके लिए रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, यानी कि मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, क्योंकि पेशेंट जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत चाहिए। देन ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि उनको लगे कि ये सारी चीज़ें, कैंसर जो है वो इतनी भयानक बीमारी नहीं है। सो ये एक होलिस्टिक सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैं कहूँ अपने बारे में, तो मैं नाक कान गले रोग कैंसर की बात करता हूँ। अब नाक कान गले का कैंसर में सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर हमें आज की डेट में देखने को मिलता है वो है मुंह का कैंसर। मुंह के कैंसर, और मथुरा जैसे शहर में, ब्रज क्षेत्र में, जहाँ पर पान तम्बाकू इतना कॉमनली इस्तेमाल होता है कि मेरे ख्याल से आप अगर 100 लोगों से मिलते हैं तो 100 में से 90 लोग पान तम्बाकू चबाते होंगे किसी ना किसी तरीके से। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं, 1-2 बातें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ तम्बाकू खाता हूँ, मैं गुटखा नहीं खाता। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ सुपारी खाता हूँ। तो मेरा कहना है उन सभी लोगों से कि आप सुपारी खाते हैं, आप तम्बाकू खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप किसी भी तरह की चीज़, खैनी से लेके 50 तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये सभी कैंसर कर सकती हैं। कोई पहले करेगी, कोई बाद में करेगी, कोई कम करेगी, कोई ज़्यादा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बचे हुए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। यही चीज़ लागू होती है सिगरेट पर भी। सिगरेट है, बीड़ी है, और तरीके के, इवन कुछ लोग हुक्का पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम नुकसान कर रही है या ज़्यादा। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आती है, वो कहते हैं कि अरे मेरे पास में एक बाबा हैं, वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने तम्बाकू खाया लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ, और मैंने ज़रा सा खाया तो आप मुझसे कह रहे हो कि मेरे को हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वही फिर से कि आप बचे हुए हैं, उनको नहीं हुआ, वो उनकी किस्मत है। हो सकता है उनको कुछ और हुआ हो, या हुआ हो और उन्हें पता ना चला हो, या अब हो और बहुत बुरा हो। तो आप दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। हर बीमारी हर मरीज़ के हिसाब से अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। हमारा अब हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है कि हमें चोट ना लगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले चोट लगने की सोचें, लगे, उसके बाद हम सोचें कि अब हेलमेट पहनना ठीक है। हमें मालूम है कि चोट लग सकती है, इसलिए हम हेलमेट पहन के पहले से चल रहे हैं। तो ये पहले की तैयारी है कि हम आगे कुछ ऐसी दिक्कतों के सामने ना आएँ। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ये हमें मालूम है, क्योंकि ये आगे ऐसी चीज़ कर सकती हैं। अब हो जाएगी, उसके बाद आप छोड़ते हो तो फिर उसके छोड़ने ना छोड़ने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, गुटखा हुआ, तम्बाकू हुआ, मैं सुपारी के लिए भी बोलता हूँ कि सादा पान, सुपारी, गुटखा, खैनी, जितनी भी चीज़ें हैं, इवन पैक्ड में जितने भी केसर आती है और लौंग, इलायची और ये सब आते हैं, इनका भी इस्तेमाल ना करें। बिक रही हैं, उन्हें बिकने दें, आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें और कैंसर से बचने की पहले कोशिश करें। और अगर इन केस एक छोटी सी चीज़ कि अगर आपको ज़रा सा भी लगता है, शक होता है कि ऐसा हो गया है, तो तुरंत इसको दिखाएं। इसके लिए इंतज़ार ना करें, झाड़ फूक ना कराएं, इधर उधर बाबाओं के पास ना जाएं, और उसका ये ना करें कि मैं बताऊंगा तो कुछ होगा, बायोप्सी होगी तो बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका इलाज संभव है, किया जा सकता है। और मैंने जो पहली लाइन शुरू करी कि क्लोज द केयर गैप, यही थीम है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल हों और सारी चीज़ों को एक जगह लाके एक पूरा इलाज दिया जा सके। तो उस इलाज का लाभ उठाएं अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो, और ये ठीक हो सकता है। इसी के साथ थैंक यू।